बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, POLYNOMIALS, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद या बहुपद। तो ये बताना है 2.1 में कौन सी क्लास का है? नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास के 2.1 का पहला प्रश्न बताना बहुपद है या नहीं। तो जी ऐसे बताएंगे कि बहुपद हमेशा चर के ऊपर रही। चर मतलब एक्स वाई जेड, ए बी सी, है ना। ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जिस सबका होगा चर होता है ना। तो इनके ऊपर पॉलिनोमियल बता दो, पर इनके चेक करके बता दो। जैसे एक्स, अगर कोई सवाल में एक्स लिखा है तो एक्स के ऊपर में करणी नहीं होनी चाहिए, करणी नहीं हो, एक्स के ऊपर करणी नहीं होना चाहिए। या फिर कोई से सवाल में एक्स लिखा है तो एक्स के ऊपर में पावर में घात में माइनस ना होना चाहिए, घात में ऋण ना हो, ऋण नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में जे एक्स वाई जेड है ना, वो नीचे नहीं लिखा हो, मतलब एक्स नीचे, मतलब हर में ना हो, हर में नहीं होना चाहिए एक्स। अगर कोई चीज़ टी में दी है तो टी के ऊपर करणी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई चीज़ दिया है करणी t+2, बताओ बहुपद है या नहीं। तो टी के ऊपर करणी लगी मतलब कि ये बहुपद नहीं है। जैसा अगर कोई चीज़ है t⁻⁻1+3, ये बताओ बहुपद है या नहीं। तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात में कैसी ऋण लगा है ना, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे अगर कोई चीज़ दी है 2+2/y, ये बहुपद है या नहीं। तो आप क्या बताओगे? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे बाय लिखा है। ये हमने बोला था कि हर में ये चर नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। चर के ऊपर घात ऋणात्मक नहीं हो, चर के ऊपर करणी ना हो, करणी नहीं हो, करणी नहीं होनी चाहिए। तो 2.1 का पहला सवाल क्या दिया है वो उठाना भाई। 2.1 के पहले सवाल में क्या दिया है? 2.1 के पहले सवाल में 4x² - 3x+4, ये बताना है बहुपद है या नहीं। तो आप इसमें बता सकते हो एक्स नीचे तो नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, एक्स के में करणी तो नहीं लगी, नहीं लगी, एक्स के ऊपर जो घात लगी उसमें माइनस तो नहीं लगा, नहीं लगा, मतलब ये बहुपद है, बहुपद है। दूसरा सवाल क्या दिया है? y² +√2। अब देखो y के ऊपर जो करणी 2 इस पे लगा है, उसको छोड़ दो। हमने बोला था चर के ऊपर देख के बताते, चर कैसा एक्स वाई है, y के ऊपर करणी तो नहीं लगी, नहीं लगी, y के ऊपर जो घात लगी 2 उसमें माइनस तो नहीं है, नहीं है, कहीं पट्टा में y तो नहीं लिखा, नहीं है, मतलब ये भी बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल है ना। फिर नंबर थर्ड में क्या लिखा है? 3√t+t√2। अब देखो इसमें t के ऊपर अंडर रूट लगा है, हमने बोला था नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऐसे कैसे सब सवालों में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है वो तो मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों, y+2/y, ये चौथा नंबर, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि बट्टा में y लिखा है, तो बहुपद नहीं है। नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, बहुपद नहीं है। 5 क्या दिया है? x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब देखो इसमें x में पावर जो लगी है 10, x की जो घात लिखी है उसमें माइनस तो नहीं लगा, नहीं लगा, x बट्टा में तो नहीं है, नहीं है, अच्छा x के ऊपर करणी तो नहीं लगी, नहीं है। ऐसे y में देखो
y के ऊपर घात में माइनस तो नहीं लगा, नहीं लगा। ऐसे t में घात में माइनस तो नहीं लगा, नहीं लगा। बट्टे में भी नहीं है x y z या t, अच्छा इनके घात में माइनस भी नहीं लगा, बट्टे में भी नहीं है और करणी भी नहीं लगी। लेकिन सवाल में 2.1 के जो सवाल चल रहा है इनमें क्या बोला था, ऐसी चीज छाट के बताओ तिनमें एक चर हो, का चीज हो, एक चर, मतलब कि जो वेरिएबल हो वो एक हो, मतलब एक्स वाई जेड का हो एक। अब जहाँ एक्स वाई जेड की जगह कितनी चीजें हैं, एक्स है, वाई है और टी है, मतलब जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इसमें अपन पूरी चीज लिखेंगे, एक चर वाला बहुपद नहीं है, बहुपद तो है वो लेकिन एक चर वाला नहीं। इसमें कितने चर, एक चर, दो चर, तीन चर वाला बहुपद है, इसमें एक चर वाला बहुपद नहीं है ना। तीन चर वाला बहुपद है, एक चर वाला नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसा करना है, इसको मैं डालें 2.2 का दूसरा प्रश्न कैसा करना है। दूसरा का देखो, पढ़ो उसको, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे बताएंगे अपन, जैसे इसमें पहला सवाल दिया है 2 + x² + x। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की स्पेलिंग है CO, हाँ फिर जब COEF, ऐसे कुछ है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट की स्पेलिंग देख लो, हमें नहीं आती थी इंग्लिश, कोफिशिएंट। अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो कुछ लिखी वो बताना पड़ता है। आगे मतलब गुणांक, यानी कि गुणा का अंक। जैसे अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर के गुणा में कितनी चीज लिखी, गुणा में 5। इसके एक्स स्क्वायर गुणा में कौन सी चीज लिखी, कुछ नहीं तो 1। तो एक्स स्क्वायर, एक्स वर्ग का गुणांक कितना हो गया, 1। तो मैं मतलब ये वाली चीज में है ना, एक्स वर्ग का गुणांक मींस कोफिशिएंट है, मींस कोफिशिएंट कितना है, 1 है। बताओ, और कोफिशिएंट किस में लिखा ही ना। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का इंग्लिश जो है COEFFICIENTS, कोफिशिएंट्स यानी कि गुणांक। ठीक, ये दूसरा का पहला क्वेश्चन हुआ है, 2.2 के दूसरा का पहला क्वेश्चन। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, 2 - x वर्ग + x की घात 3। तो देखो x वर्ग का गुणांक पूछ रहा है, अगर हम x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक मतलब x वर्ग के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1, और जो माइनस तो -1 हो जाएगा, -1 है। ठीक, फिर इसके बाद अगला π/2 x वर्ग + x। इसमें x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक, गुणांक यानी कि जो गुणा में लिखी, जो गुणा में लिखी कितनी है वो π/2। तो ठीक, ऐसे चौथा √2x - 1 में x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा। x वर्ग इसमें है क्या, नहीं है, इसमें x वर्ग नहीं है, नहीं है तो 0। x वर्ग होता तो उसके आगे वाला बता देते, अब इसमें x वर्ग है ही नहीं, x लिखा है अकेला। ऐसी चीज लिखी क्या इसमें, इस वाली लाइन में नहीं लिखी, पावर में 2 नहीं, अकेला x लिखा है, j लिखा है अकेला, तो इसका थोड़ी पूछा है। तो इसमें x वर्ग गुणांक 0। प्रश्न नंबर तीसरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। 35 घात के ऐसी चीज बतानी जिसकी पावर में 35 हो और उसमें 2 टर्म हो, मतलब दो पद होना चाहिए। तो 2 पद यानी कि x की पावर 35 और y की पावर 35, इन दोनों जोड़ दो। तो देखो पावर में 35 तो है ही, इसके पावर में 35, मतलब घात में 35 तो है, और एक चीज ये हो गई
एक चीज ये हो गई। और इसी जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का इसमें और लिखा है और घात 100 के एक पदी, यानी 100 घात के एक पदी का उदाहरण। एक पदी यानी कि ऐसी चीज जिसमें एक टर्म हो, जैसे x की पावर 100। इसमें देखो घात में 100 है और एक चीज है। अगर जे नहीं उदाहरण देना तो आप ऐसा दे सकते हैं, आपका नाम क्या है, देव, और d की पावर 100। अचूक चीज दे सको का समस्या है। पावर में 100 होना चाहिए, इसने बोला है तो जो हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद की घात बताना। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा है इसमें, 5 x की घात 3 प्लस 4 x की घात 2 प्लस 7x। अब देखना इसमें बहुपद की घात बताना है, तो बहुपद की घात डायरेक्ट लिखना है। बहुपद की घात, बहुपद की घात का हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का हो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो सबसे बड़ी घात है x की, बची रहे घात। जब x की घात कितनी है तो कुछ नहीं तो 1, इसमें x की घात कितनी 2, इसमें x की घात कितनी 3, तो जो सबसे ज्यादा है बागुलत बहुपद की घात कितनी होगी इसमें 3, बहुपद की घात 3 है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया जी। अब सेकंड 4 माइनस बाय स्क्वायर, इसमें बहुपद की घात कितनी 2, बहुपद की घात, घात मतलब जो ऊपर लिखा होता है, बहुपद की घात कितनी 2 है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हैं ना जी। अच्छा तो ये तीसरा और चौथा, अच्छा तीसरा हम कितनी दी है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 5t माइनस रूट 7, इसमें बहुपद की घात कितनी है। अच्छा जी काय में बहुपद है, ये बहुपद t में है, तो बहुपद की घात जो चर की सबसे ज्यादा घात होती है वो बहुपद की घात कितनी है, इसमें बहुपद की घात 1 है। अब देखो अगली चीज चौथा, इसमें 3, इसमें बहुपद है क्या, मतलब एक्स वाई जेड है क्या, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है तो इसकी घात क्या होगी 0। चेक करना इसका आंसर, बहुपद की घात 0 है, ये चौथा नंबर हो गया। नीचे ये 0, ठीक जी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करें अपन इसका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। ठीक है अपन बता दें, कोई समस्या नहीं जी। है पहला क्वेश्चन, इसमें घात कितनी है 2 है, मतलब द्विघाती तो हुआ। कितने पद हैं इसमें, एक पद, मतलब प्लस माइनस के बाद पद चेंज हो जाता है, एक पद 2 पद, फिर 2 पद, तो पद तो 2 हैं, लेकिन इसमें पद की बात ही नहीं बोली, इसने बोली रैखिक द्विघाती और त्रिघाती। घात के हिसाब से बताने, काय के हिसाब से, घात मतलब पावर के हिसाब से, जहाँ कितनी पावर 2, तो जो 2 पावर है तो जो का चीज होगा बायनोमियल, बायनोमियल मतलब क्वाड्रिक, क्वाड्रिक होगा, जो क्वाड्रेटिक इंग्लिश का है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक स्पेलिंग बोलियो, क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, स्पेलिंग मिला लो, सही है ना, मतलब द्विघाती है ये, घात में 2 है, तो आते हैं पहले हालांकि, तो घात में कितना है 2, द्विघाती है या द्विघाती बहुपद है, कछु भी लिख सकते हो आप, तो आप समझ गए द्विघाती घात में 2 है, बस इतना ही समझाने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में x माइनस एक्स की घात 3, इसमें घात कितनी है 3, मतलब त्रिघाती बहु, त्रिघाती इंग्लिश में बोलत, देखो कब बोलत, त्रिघाती इंग्लिश में कब बोलत, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में लिख लें त्रिघाती बहुपद है। अब हमने अकेले लोगे तो त्रिघाती है, अब आप लिख दो त्रिघाती बहुपद, इंग्लिश में क्या लिखोगे, क्यूबिक CU से हो तो स्टार्ट, CUBIC क्यूबिक
POLYNOMIALS पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, ऐसे सब कर लो जी। जिसमें पावर में 1 है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, रैखिक। रैखिक। सभी करके बता देगा, लीनियर। सभी करके बता देगा, और लीनियर है ना जी। y प्लस y पावर 2 प्लस 4, इसमें कितनी पावर में 2, तो कितना हो गया, 2 घाती। पावर देख के बताने है ना जी। सॉरी 2 घाती। जी। अच्छा, पद पूछते तो कितने पद हो गए, जब एक पद, दो पद, तीन पद, पद पूछते तो 3 पद हो गए, 3 टर्म्स। लेकिन पूछी का पद नहीं, पावर के हिसाब से पूछी, घात के हिसाब से, तो कितनी घात उसमें, 2 घात है ना, 2 घाती। चौथा सवाल क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर बतानी है अपन, एक्स की पावर कितनी है इसमें, कुछ नहीं तो 1, तो ये कितना होगा, रैखिक। रैखिक यानी कि इंग्लिश में लीनियर, LINEAR, लीनियर। स्पेलिंग सही है, सही है। ठीक। अब 5वां क्या, 3t, इसमें t की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी लीनियर है, यानी कि रैखिक। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, t का स्क्वायर, इसमें कितनी पावर की में 2, यानी 2 घाती। 2 घाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक बोला तो क्वाड्रेटिक। हाँ। अब अगली चीज, आर स्क्वायर में कितनी पावर, 2 पावर में 2 है, यानी कि ये कितना हो गया, 2 घाती, क्वाड्रेटिक 2 घाती जी। फिर अगला 7x क्यूब, इसमें घात कितनी, त्रिघाती, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स त्रिघाती। ठीक जी। 2 सलब 1 कंप्लीट, 2 सलब 2 भी करवा दें आज, ज़्यादा हो जाए, 17 मिनट हो गए।